नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल जीके टॉप 1 के एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग, डिकोडिंग और साथ ही अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है, इस बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं रीजनिंग। यानी कि रीजनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर हम उसको अच्छे से पढ़ें तो यार बेस से इसको स्टार्ट करें या बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, यानी कि जीरो से हीरो बनाने का जो काम है वो आज हम करने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले जो यानी कि हम बेस की बात करें या बेस का जो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बेस जो स्टार्ट होता है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि क्या होता है, हम ABCD लिखते हैं। हम क्या करते हैं, ABCD लिखते हैं। ABCD में जैसा कि क्या हमने लिख दिया है, A लिख दिया है, B लिख दिया है, C लिख दिया, D E F। अब लगभग सभी को ABCD तो आती ही होगी, G H I J K L M। उसके बाद M के बाद उसके बाद जस्ट नीचे हमने क्या लिखा है, N O P Q। उल्टा हमने लिख दिया है R S T U V W X Y Z। अब ऐसा हमने क्यों किया है, ये ज़रा ध्यान से देखिए कि होता क्या है कि जो हम सीरीज़ लिख रहे हैं या अंग्रेजी वर्णमाला जो है या फिर जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, वो टोटल 26 कितने होते हैं, 26। अब दोस्तों, अगर 26 अल्फ़ाबेट होते हैं तो हमने क्या किया है, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। 26 को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि 13। अब इस 13 को उठा के हमने क्या कर दिया, एक सीरीज में ऊपर हमने सिर्फ 13 लिख दिए हैं और फिर से जस्ट उसके बिलो में या उसके नीचे हमने क्या किया है, फिर से 13 वर्ड नोट कर दिया है। अब इसमें देखो, जो A है वो कितने पे आ रहा है, वो A जो है वो 1 पर आ रहा है, B जो है वो 2 पे आ रहा है, C जो है वो 3 पे आ रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं C जो 3 पे, D 4 पे, E 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, J K 12, L 12, M 13, फिर N जो है वो 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब कहने का मतलब ये हुआ कि हमने ये जो 13 अपोजिट में लिखा है। अपोजिट में क्यों लिखा है, इसका भी हम आपको रीज़न आगे देते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो A लिखा हुआ है ये हमारा लेफ़्ट हो गया और ये हमारा राइट हो गया। अब ये जो हमने ऊपर नीचे जो लिखा हुआ है, जो नोट किया हुआ है, या इसलिए किया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे, ज़रा सा ध्यान देंगे कि जो एक है वो किसके अपोजिट में है, वो Z के अपोजिट में है। जो B है, B जो है वो Y के अपोजिट में है। C जो है वो X के अपोजिट में है। D जो है वो W के अपोजिट में है। बात समझ में आ रही है आपको। होता क्या है, जो A है वो Z के अपोजिट है, B जो है वो Y के अपोजिट है, C जो है X के अपोजिट है और D जो है वो W के अपोजिट है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो कि ऊपर हमने लिखा हुआ है। फिर से देखो ध्यान से इसको, A जो लिखा हुआ है वो Z के अपोजिट में लिखा हुआ है, जो कि आपको दिख रहा है स्पष्ट। B जो है वो Y के अपोजिट दिख रहा है। C जो है वो Z के अपोजिट, X के अपोजिट दिख रहा है। वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, M जो है वो N के अपोजिट दिख रहा है। अब समझना हमको ये है, या फिर हमें लॉजिक समझना क्या है, हमें समझना ये है कि जो A है वो Z के जस्ट अपोजिट है। आपको दाएं से बाएं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पर आपसे जो सीरीज पूछता है या जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि आप दाएं से बाएं इसको बताइए, या कभी कभी बाएं से दाएं पूछता है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि आपने क्या किया, आपने तो बताना शुरू कर दिया कि 8 में से दाएं बाएं ये सब बताना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमें वर्ड याद नहीं होता कि 1 पर या A पर कौन सा वर्ड आएगा, या फिर 6 नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, या 10 नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, या 11 या 12 नंबर पे, 13 नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। ये सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं हमारे सामने। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ये वर्ड याद कर लेना है। कौन सा, इजोटी।
कौन सा वर्ड है, आपको इजोटी ये रट लेना है। अब इजोटी रटना है, क्यों रटना है, हम बार बार इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं, क्यों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो इजोटी है वो 5 का पहाड़ा होता है। ई जो है आपका ये 5 का, हमने इजोटी कहा, इजोटी जो है 5 का पहाड़ा होता है। ई जो है आपका 5 पे आता है, जे जो है वो 10 पे आता है, और ओ जो है वो आपका 15 पे आता है, टी जो है वो 20 पे आता है, और जो वाई है आपका 25 पे आता है। अब ऐसे में अगर हम इजोटी रट ले रहे हैं, क्या रटना है, इजोटी, इजोटी यानी 5 दूना 10, 15, 20, 25, 5 दूना 10, 5 3 15, 20, 25, ऐसे अगर हम रट ले रहे हैं तो क्या याद होगा हमको, ये 5 अक्षर पूरी तरह से याद हो जाएंगे। अगर हमें ये 5 अक्षर याद हो गए, इजोटी, EJOTY, ये अगर हम याद कर लेंगे, या फिर इजोटी तो रट लेंगे, बिल्कुल रट लेंगे, कहीं से भी नहीं भूलेंगे। ये 5 का पहाड़ा है दोस्तों, क्या है, ये 5 का पहाड़ा है। अगर इस 5 के पहाड़े को हम याद कर लें तो पूरा का पूरा हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से कह रहा हूँ यही कि इस इजोटी को आप रट लीजिए। रटने का उद्देश्य क्या होगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले बता रखा है कि ये क्या है, 5 का पहाड़ा है दोस्तों, क्या है, 5 का पहाड़ा है। ये कैसे है, क्यों, क्योंकि 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 5 3 15, 5 चौके 20 और 5 पचे 25। अगर ये हम 5 वर्ड याद कर लेते हैं, या ये आसानी से याद भी हो जाएगा। चलो मान लिया दोस्तों ये याद हो गया। अब कैसे कह सकते हैं कि पूरी की पूरी वर्डमाला या पूरी की पूरी जो सीरीज है वो हमें कैसे याद हुई, या फिर हमें कैसे याद होगा, तो हम दिखाते हैं आपको दोस्तों कैसे याद करना है, या सबसे इजी ट्रिक क्या है, सबसे इजी ट्रिक क्या है, या हमें कैसे याद करेंगे, हमें याद नहीं हो रहा, कैसे नहीं याद हो रहा, मैं बताता हूँ आपको। आपने क्या किया, ये जो 5 वर्ड थे, आपने क्या किया, ये जो 5 वर्ड थे इजोटी, ये याद कर लिया। कैसे याद किया, जैसे कि हमने क्या किया, 5 का पहाड़ा पढ़ लिया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 और 20 और 25, याद हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया, 5 वर्ड हमें याद हो गए। दूसरा, अब ये मत कहना कि हमें ए जो है ये नहीं पता है कि ए कितने पर आता है। दोस्तों अब ये मत कहना कि मुझे ए नहीं पता है कि 1 पर होता है, बी ये नहीं पता है कि 2 पे होता है, सी नहीं पता है कि 3 पे होता है, डी नहीं पता है कि 4 पे होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ए बी सी डी तो हम ऐसे ही याद कर लेंगे दोस्तों कि ये 4 वर्ड जो हैं 1 2 3 4 पर ही आएंगे। बार बार मैं यही कहूँगा कि ये क्या होंगे, ये ABCD जो हैं वो 1 2 3 4 पर ही आएंगे। तो हमने क्या भी पढ़ा, इजोटी पढ़ा है। इजोटी में हमने क्या किया है, क्या पढ़ा है अभी, इजोटी, EJOTY, इजोटी पढ़ लिया, यानी कि 5 अक्षर ये और ये 4 कितने हो गए, टोटल हमारे 9 अक्षर हो गए। अगर ये 9 अक्षर हो गए दोस्तों, अगर ये 9 अक्षर हो गए तो हमें क्या, हम क्या जेड को भूलेंगे, क्या जेड को भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जेड जो है हमारा लास्ट का 26वां अक्षर होता है। तो हमने कितने अक्षर याद कर लिए, पहला तो एजोटी के 5 याद कर लिए, दूसरा ABCD याद कर लिया, 4 ये हो गए, और तीसरा जेड को याद कर लिया। क्या किया, याद किया, पहला जो पढ़ा वो हमने क्या किया, इजोटी याद कर लिया, दूसरा ABCD याद कर लिया, कितने हो गए, 5 4 9 और 1 10, टोटल कितने हमने याद कर लिया, टोटल हमने 10 क्वेश्चन या 10 वर्ड को याद कर लिया, 10 वर्ड्स को हमने याद कर लिया। क्या आपको ये 10 वर्ड याद हुए, ये 10 वर्ड याद हुए, कौन कौन से, इजोटी, EJOTY, इजोटी, ई जो है आपका 5 पे, जे जो है वो 10 पे, ओ जो है वो 15 पे, टी जो है वो आपका कितना 20 पे, और वाई जो होगा वो आपका 25 पे आएगा। ये तो याद हो गया। ए जो है ABCD तो आपको याद ही होगा, 1 2 3 और 4, यानी कि ABCD जो है ए 1 पे आ गया, बी जो है वो 2 पे आ गया, सी जो है वो 3 पे आ गया, और डी जो है वो 4 पे आ गया। और दोस्तों लास्ट का एक बचता है हमारा जेड, जेड को हम 26 पे, हमने अभी अभी पढ़ा है कि जेड जो होता है 26 पे होता है, यानी कि टोटल हमें कितना पढ़ लिया, हमने टोटल 10 पढ़ लिया। अब हमने 10 टोटल पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है,
हमें 11वां लेटर पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमने टोटल 10 पढ़ लिया है तो 26 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 वर्ड। यानी कि टोटल हमने कितना पढ़ा, हमने 10 वर्ड पढ़ लिए। तो अब हमें कितना पढ़ना है, हमने 16 पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 10 वर्ड पूरी तरह से अच्छे से याद हो गए होंगे। आगे दोस्तों पढ़ते हैं आपका जो एफ है, अगला वर्ड जो आपका आता है एफ। अब दोस्तों हमें करना क्या है, अब हमें पढ़ना कैसे है, हमें याद कैसे करना है। तो दोस्तों मान लिया ये एफ आपका बना हुआ है। अब एफ़ बना हुआ है तो एफ़ में हम क्या करेंगे, इसको अगर हम बनाना चाहें तो इसको हम 6 भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये जो आपका एफ़ बना हुआ है हम नीचे से इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, सबसे सूटेबल जो वर्ड बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सबसे सूटेबल या सबसे आसानी से जो वर्ड बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, वो आपका 6 बन रहा है दोस्तों। तो क्या होगा, एफ़ जो होगा आपका 6 पर आ जाएगा। कितने पे, 6 पर आ जाएगा दोस्तों, रट लेना। एफ़ जो है आपका 6 पे आ जाएगा। आगे अगर हम जी की बात करते हैं तो जी में क्या होगा, हमने पढ़ रखा है कि जी हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं दोस्तों। तो जी में अगर हम जी ऐसे बनाते हैं तो क्या देखा कि जी में एक ये नीचे की तरफ जो हम घुमा रहे हैं ये क्या बन रहा है, ये 7 बन रहा है दोस्तों। ये क्या बन रहा है, ये 7 बन रहा है। तो जो जी होगा वो किस पे आएगा, जी जो वर्ड लेटर होगा या जो वर्ड होगा, जो लेटर है वो किस पे आएगा, वो आपका 7 पे आ जाएगा। तो जी जो है आपका 7 पे आ गया। एच की बात करें दोस्तों, अगर हम एच की बात करते हैं तो एच में हम क्या बना सकते हैं दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिए। एच में हम क्या कर सकते हैं, हम नीचे से दोनों लाइनों को जोड़ देते हैं, ऊपर से दोनों लाइनों को जोड़ देते हैं। क्या बन गया दोस्तों, 8 बन गया। तो हम कह सकते हैं कि हम एच को 8 पर रखते हैं। कैसे क्या हमें करना क्या है, बस ऊपर की दोनों लाइनों को आपस में मिला देना है। हमें याद हो गया दोस्तों, क्या याद हो गया कि एच जो है वो 8 पर ही आएगा। जैसे एफ जो था वो 6 पर आ रहा था, जी जो था वो 7 पे आ रहा था, एच जो है वो 8 पर आ रहा है। इतना याद हुआ दोस्तों। अब ये हमें भूलना नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे आई की तरफ, आई की तरफ। अगर हम आई को पढ़ते हैं या आई को देखते हैं तो हम जो पहले लिखते थे आई कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे दोस्तों। कैसे लिखते थे, ऐसे ही लिखते थे दोस्तों। जो हम हैंड राइटिंग की या जो हाथ से लिखने वाले अक्षर लिखते थे तो हम कैसे लिखते थे, कैपिटल आई को ऐसे ही लिखते थे, बिल्कुल ऐसे ही लिखते थे, ऐसे लिखते थे। तो ऐसे में हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, ऐसे हमें ये आई जो है लगभग कैसी दिख रही है, 9 के आकार की दिख रही है दोस्तों। तो अगर ये 9 के आकार की दिख रही है तो हम कह सकते हैं कि ये जो आई होगी वो 9 नंबर पे आएगी। कितने नंबर पे, ये 9 नंबर पर आएगी। जो आई होगी वो कितने नंबर पे, वो 9 नंबर पे आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको जो हम हैंड राइटिंग की अंग्रेज़ी वर्ड का कैपिटल लेटर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, लगभग आई हम ऐसे लिखते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 9 होगा या आई जो होगी वो 9 नंबर पर ही आएगी। आगे अब देखते हैं जे को हम देखते हैं दोस्तों। अब हम जे में कौन सा नंबर बना सकते हैं दोस्तों, ज़रा सोचो। दोस्तों हमें जे में नंबर बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी जे में नंबर बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ रखा है। क्या, इजोटी हमने पहले पढ़ रखा है। तो जो जे होगा, हमने क्या कहा था कि ये जो होता है वो 5 का पहाड़ा होता है दोस्तों। तो क्या होगा, ये जो जे होगा आपका कितने नंबर पे, आपका जे जो होगा वो 10 नंबर पे आएगा दोस्तों। अगला अल्फ़ाबेट आपका जो के है, अगला अल्फ़ाबेट आपका के है। के में हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, के में हमें क्या दिख रहा है, एक लाइन ये दिख रही है, एक लाइन ये दिख रही है, एक लाइन ये दिख रही है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कितनी लाइनें हैं, 1 2 और
3, यानी कि 3 लाइनें जो हैं वो कितना बना रही हैं, वो 111 बना रही हैं दोस्तों। तो 111 तो हमारे अल्फ़ाबेट्स भी नहीं होते। तो 11 अगर 111 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम 111 ना लिखकर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको क्या मान लेंगे, हम 11 इसको मान लेंगे दोस्तों। क्या मान लेंगे, 11 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि इसमें एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, यानी टोटल मिलाकर कितनी हुई, 3 लाइनें हुई। लेकिन हम इसको 111 ना मानकर हम क्या मानेंगे, हम इसको 11 ही मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि 11 ही, या फिर हम कह सकते हैं 26 लेटर ही या 26 अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं, 111 नहीं होते दोस्तों। तो हम क्या मानेंगे, हम के को 11 पर मान लेते हैं, या क्या कि जो है वो 11 नंबर पर ही आएगा दोस्तों। ये ट्रिक आपको आसानी से याद करवा देगी दोस्तों कि हम वर्ड जो हैं या जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कितने नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है दोस्तों। अगला देखते हैं आपका एल। अगला कौन सा है आपका एल। अब एल में क्या दिख रहा है दोस्तों, एक ये लाइन दिख रही है, एक ये लाइन दिख रही है। टोटल कितनी लाइनें दिख रही हैं, टोटल 2 लाइनें दिख रही हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर अगर 2 लाइनें हमें दिख रही हैं तो 2 लाइनों में हम ये तो मान नहीं सकते कि ये 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 पे क्या होता है, 2 पे बी होता है दोस्तों। अगर 2 पे बी आ रहा है, और हम ये भी नहीं मान सकते कि यह 22 हो जाएगा। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि यह जो एल है ये हमारे लास्ट में नहीं आ रहा है, ये मिडिल में आ रहा है, कितना लगभग बीच में आ रहा है। तो हम इसको कितना मानते हैं दोस्तों, एक लाइन ये, एक लाइन ये, यानी कि कितनी लाइनें हुई, 2। तो हम कह सकते हैं कि ये कितने पे आएगा, ये 12 पर आएगा। ये 2 तो हो नहीं सकता और 22 ये होगा नहीं, तो कितना होगा, हम कह सकते हैं कि ये 12 पर ही आएगा दोस्तों। अगला आपका वर्ड या अगला आपका अल्फ़ाबेट दिया गया है एम। एम को हम कैसे पढ़ेंगे, या दोस्तों आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक ये लाइन दिख रही है, एक ये लाइन दिख रही है। क्या हो गया, कितना हुआ, हम ये इन लाइनों को क्या करेंगे, नॉर्मली ऐसे ही लिख लेंगे। लिख लिया दोस्तों। अब हमें करना क्या है, इस एम को ज़रा घुमा कर देखना है, यानी कि हमें इस तरफ से देखना है। क्या करेंगे, इस तरफ से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये 3 जो है वो 3 के रूप में दिखेगा दोस्तों। किस रूप में दिखेगा, ये 3 के रूप में दिखेगा दोस्तों। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों के बीच में उठाकर रख देंगे दोस्तों। तो क्या होगा, ये कितना बन जाएगा, 131 बन जाएगा। तो दोस्तों अगर ये 131 बन रहा है तो हम फिर से वही बात कहेंगे दोस्तों कि अल्फ़ाबेट में 138 लेटर्स जो हैं या अल्फ़ाबेट्स होते ही नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस 131 को ना लिखकर ये पीछे का जो 1 है वो हटा देंगे। बचेगा कितना, 13 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एम होगा वो कितने पे आएगा, वो 13 पे आएगा दोस्तों। आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा दोस्तों, बस आप सिर्फ बिना वीडियो को स्किप किए देखते रहिए, बस आपको याद हो जाएगा। अगला वर्ड आपका बता रहा है एन। अगला वर्ड कौन सा है आपका, एन। अब हम एन को कैसे याद करेंगे कि एन जो है वो किस नंबर पर आ रहा है दोस्तों। तो हमने एम को तो याद कर लिया कि वो 13 पे आ रहा है। एल जो हमने याद किया, क्या याद किया, इसमें 2 लाइनें होती हैं, इसलिए हमने इसको 12 पर रख दिया, एम को 13 पर रख दिया। अब हमें एन को देखना है। अब ये हमें ऐसा तो है नहीं कि हमें एल एम ये पहले लिखा हुआ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हम इस एन को ऐसे लिखते हैं। तो हम इस एन को अगर ऐसे लिखते हैं तो हमने क्या देखा, इसमें एक तो ये लाइन हो गई, कौन सी, एक तो ये लाइन हो गई, दूसरी एक ये, अगर हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखते हैं या इसको हम दूसरे व्यू से देखते हैं तो क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर 4 दिख रहा है। एक कर्व के जैसी संरचना दिख रही है या वी के आकार की संरचना दिख रही है। तो हम क्या मान लेंगे दोस्तों, हम इसको 14 मान लेते हैं। हम इसको क्या मान लेंगे, मान लिया दोस्तों। हम फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, ये आपकी एक लाइन या इसको हम 1 मान लेते हैं। दूसरा ये वी के आकार की या कर्व आकार की जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो रचना दिख रही है, इसको हम क्या करेंगे,
हम इसको 4 या 4 बना देंगे, 14 नंबर पर आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक बिल्कुल बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका वर्ड आ रहा है कौन सा, ओ आ रहा है। ओ में हमें कौन सा नंबर देखने को मिलेगा, बताओ दोस्तों कौन सा नंबर हो सकता है। तो भाई हमें फिर से मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर इजोटी हम फिर से देखेंगे। इजोटी हम पहले से पढ़ चुके हैं। इजोटी में ओ आ रहा है, तो ओ किस नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। तो हम जब पहाड़ा पढ़ेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15। जो ओ होगा वो कितने पे आएगा, वो 15 पे आएगा। तो हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 15 पर ही रखेंगे। दोस्तों अगला दिया गया है पी। अब इस पी को करना क्या है दोस्तों, पी में हम सोचेंगे कि हम कौन सी आकृति अच्छे से अच्छे या अच्छी से अच्छी आकृति हम इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके सामने हम करते क्या है, इस पी को जस्ट उल्टा कर देते हैं। क्या करेंगे, इस पी को हम उल्टा कर देंगे। तो ये अगर हम पी को उल्टा कर देंगे तो कैसा दिखने लगेगा, हमें ये लगभग 6 के आकार का दिखना लगेगा। कैसा दिखेगा, हमें ये बिल्कुल 6 के आकार के जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। तो भाई ये 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब ये हुआ कि ये 6 पे तो आएगा नहीं, ये 6 पे तो आएगा नहीं। 6 पे हम कह सकते हैं ये F तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि F तो हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि 6 जो है 6 पे F आता है। और 26 हम क्या कहेंगे, हम इसको 26 कह नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि 26 पे तो जेड आता है। अगर 26 पे जेड आता है तो हम क्या करेंगे, हम इसको जब उल्टा करते हैं तो 6 लिखते हैं और उसके आगे एक और लिख देते हैं। फिर से क्या हो जाएगा, ये हमारा 16 नंबर पे आ जाएगा। पी क्या होगा, वो हमें 16 नंबर पे आ जाएगा। अगला जो दिखा रहा है वो आपका क्यों दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है। अगर हम इस क्यों को देखते हैं, क्यों में जो हमने अभी ड्रॉ किया है, हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इस क्यों को देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हमें एक तो ये लाइन दिख रही है, कौन सी, ये लाइन दिख रही है, एक ये लाइन दिख रही है और यहाँ पर 7 दिख रहा है। ऐसा ही दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, हमें एक ये लाइन दिख रही है और एक यहाँ पर ये 7 हमें दिख रहा है। तो हम ऐसा थोड़ी ज़रूरी थोड़ी ना है कि जैसे वो बुक्स में लिख कर आता है हम वैसा लिखें। हम क्यों को कैसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम क्यों को कैसे भी लिख सकते हैं तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा और यहाँ पर हम 7 को ढूंढ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 17 मिल जाएगा दोस्तों। पी क्या था, 16 पे था, क्यों ओ जो था वो 15 पे था और 17 पे क्या आएगा, 17 पे क्यों आ जाएगा दोस्तों। अब ये रटने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला वर्ड कौन सा है आपका, आर। अगला वर्ड कौन सा आ रहा है, आर आ रहा है। तो हम देखते हैं कि इस आर में हम कौन सी आकृति बना सकते हैं, कौन सा नंबर बना सकते हैं। तो हम आर में कौन सा नंबर बना सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम आर को देखते हैं तो क्या कर सकते हैं, जो नीचे वाली 2 लाइनें हैं इनको आपस में जोड़ देते हैं, या फिर हम ऐसे दूसरा बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हम इस आर को, ये जो नीचे वाली 2 लाइनें थी इनको आपस में जोड़ देते हैं। क्या बन गया दोस्तों, हमारा 8 बन के तैयार हो गया। फिर से देख लो दोस्तों, क्या करेंगे, इन दोनों नीचे वाली लाइनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों नीचे वाली लाइनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 8 बन जाएगा। क्या बनेगा, 8 बन जाएगा दोस्तों। तो 8 का मतलब क्या हुआ, ये एच पर तो है नहीं, क्या होगा, ये एच तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये 8 पर तो हमने देखा था कि एच था, तो 8 तो हो नहीं सकता या एच तो हो नहीं सकता। दूसरा, ये अगर हम कहें 28 होगा,
अगर हम कहें कि 28 होगा तो 28 ही कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, ये बहुत पहले ही कक्षा 1 में पढ़ा था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें 26 अक्षर ही होते हैं, तो 28 हम लेंगे नहीं दोस्तों। तो हम क्या लेंगे, हम r को 18 पे रख देंगे दोस्तों। तो हम कैसे याद करेंगे, हमें याद कुछ नहीं करना है, हमें बस देखना है दोस्तों। क्या देखेंगे, इन दोनों नीचे वाले लाइनों को आपस में मिला देंगे, स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, संरचना कैसी बन जाएगी, हमें 8 के जैसी की संरचना मिल जाएगी दोस्तों। कैसी मिल जाएगी, 8 के जैसी संरचना हमें मिल जाएगी दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि जो r होगा वो 18 पर ही होगा दोस्तों। अगला अल्फ़ाबेट आपका S दिख रहा है। अब ज़रा सोचो कि हम इसमें कौन सा नंबर बना सकते हैं दोस्तों। तो हम कौन सा नंबर बना सकते हैं, हम इसमें 9 बना सकते हैं दोस्तों। कैसे, हम इसको क्या करेंगे, हम ऊपर वाले लाइन को बीच में लाकर अगर जोड़ दे रहे हैं तो कौन सा अक्षर बन जाएगा दोस्तों, 9 बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो हमने पहले से पढ़ रखा है कि 9 पे तो आई आता है दोस्तों, 9 पे आई आता है। तो जब 9 पे आई आ रहा है तो ये 9 या आई तो होगा नहीं, आई तो होगा नहीं। तुम कह सकते हैं ये 19 ही होगा। क्यों, क्योंकि जो अगर 9 हम मानेंगे तो 9 पे तो हमने पहले पढ़ रखा है कि 9 पे आई आता है दोस्तों। तो आई होगा नहीं, 29 होगा नहीं, तो क्या होगा दोस्तों, ये 19 ही आपका हो जाएगा दोस्तों। तो याद कर लीजिए कि S से क्या बना सकते हैं, हम S से क्या बना सकते हैं, हम S से 9 बना सकते हैं दोस्तों। क्या बना सकते हैं, हम S से 9 बना सकते हैं दोस्तों। तो 9 से हम कर लेंगे या याद कर लेंगे कि 9 के आगे 1 लिख देंगे, होगा क्या, 19 हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से हमको याद हो गया दोस्तों। तो हम S से 19 बनाएंगे दोस्तों। अगला वर्ड T। ज़रा सोचिए दोस्तों, हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं या कौन सा नंबर बना सकते हैं। तो भाई फिर से कहूँगा, बार बार कहूँगा कि आपको क्या करना है, आपको इजोटी याद करना है। क्या याद करना है, इजोटी याद करना है। इजोटी में क्या था, 5, 10, 15, 20। तो हमें क्या याद करना है, हमें इजोटी याद करना है। इजोटी के हमने पहले से 5 अक्षर याद कर रखे हैं कि क्या होता है, ये 5 का पहाड़ा होता है। तो जो टी होगा वो आपका कितने पे आएगा, वो आपका 20 पर ही आएगा। कितने पे, 20 पे आएगा, 20 पे आएगा। इजोटी याद कर लीजिए। अगला वर्ड कौन सा है, अगला वर्ड आपका यू होगा दोस्तों। कौन सा, यू को हम कैसे, कौन सा वर्ड बना सकते हैं, कौन सा नंबर बना सकते हैं। तो हम कैसे सोचेंगे या कैसे समझेंगे भाई, यू को हम अगर पहले हम देखते हैं कि यू को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यू को हम कैसे लिखते हैं, हम यू को ऐसे भी लिखते हैं। तो यू को ऐसे लिखने में हमें क्या मिला, एक तो ये एक मिल गया, क्या मिला, एक मिल गया। और अगर हम इधर से देखते हैं, इस साइड से देखते हैं दोस्तों, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें एक ये 2 दिख रहा है दोस्तों। क्या दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है दोस्तों। क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम क्या लिखेंगे भाई, हम क्या लिखेंगे, हम 2 और 1 21 हम लिख लेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, 21 लिख लेंगे दोस्तों। अगला अल्फ़ाबेट दोस्तों, अगला अल्फ़ाबेट आपका कौन सा दिख रहा है, वी दिख रहा है। कौन सा, वी दिख रहा है। वी में क्या हो सकता है, कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं, कौन सा नंबर बना सकते हैं। तो देखो दोस्तों, एक तो इसमें क्या है, एक ये लाइन लिखी हुई है, एक ये हो गया और एक ये हो गया दोस्तों। तो कितनी लाइनें हैं, कितनी लाइनें हैं टोटल हमें क्या दिखा, हमें 2 लाइनें दिखी दोस्तों। तो हमें कितनी लाइनें दिखी, 2 लाइनें दिखी दोस्तों। आपने तो 2 पे क्या पढ़ाया था, क्या बताया था आपने, 2 पे तो बी बताया था। आपने क्या बताया था, आपने तो 2 पे बी बताया था। तो भाई बी तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हमें बी नहीं पढ़ना है। हमें क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमने चलो मान लिया इसको 12 मान लिया,
हमने क्या मान लिया, इसको 12 मान लिया। तो अभी आप कहेंगे कि 12 पे तो आपने L बताया था, 12 पे तो आपने L बताया था। तो दोस्तों हमने अगर आपको पहले 12 बता रखा है, हम क्या कहेंगे दोस्तों, हम इसको 22 कह सकते हैं। एक लाइन ये, एक लाइन ये, टोटल कितनी हुई, 2 लाइनें। 2 लाइनें हैं तो 2 को हम B कह नहीं सकते, 12 कह नहीं सकते, क्योंकि 12 पे हमने पढ़ रखा है कि L आता है। अगर हम क्या कह सकते हैं, हम इसको 22 कह सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, 22 इसको हम कह सकते हैं। अगला वर्ड जो है आपका W लिखा हुआ है, इसको क्या कहा था, M। अभी हमने M पढ़ा है। M में क्या पढ़ा था, एक लाइन, फिर क्या है, 2 लाइन, फिर ये 3 को अगर हम इस साइड से देखते हैं, इस व्यू से देखते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा, W को अगर हम इस व्यू से देखेंगे तो हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिलेगा दोस्तों। तो एक लाइन, एक और एक कितना हो गया, 2 हो गए, और ये 3 उठाकर यहाँ रख दो, कितना हो गया, 23 हो गया दोस्तों। एकदम सरल, एकदम झकास, एकदम कुछ है ही नहीं दोस्तों, कुछ है ही नहीं दोस्तों। क्या हुआ, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक और एक, कितना हुआ, 2 हो गए, 2 और दोस्तों कितना हुआ, 2 और ये जो अभी हमने 3 बताया, यानी कि ये वाला 3, ये वाला 3 दोस्तों। तो ये वाला 3 जो उठाकर हम यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 23 हो जाएगा दोस्तों। तो हमने क्या पढ़ा कि ये जो 23 होगा, 23 पे क्या आएगा, 23 पे हमारा W आ जाएगा दोस्तों। X है, तो X को हम कैसे देखेंगे दोस्तों, X जो है वो क्या कर रहा है, X में तो कोई नंबर बनेगा ही नहीं दोस्तों। X में जब कोई नंबर नहीं बनेगा तो हम ये देखते हैं कि X जो है वो हमारी चारों दिशाओं को क्या कर रहा है, हमारी चारों दिशाओं को दिखा रहा है। तो हाँ, अगर ये चारों दिशाओं को दिखा रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसको 4 हम कह सकते हैं। तो अगर हम 4 कहेंगे तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर तो D बताया गया था 4 पे, तो अगर 4 पे D है तो ये क्या होगा, ये 4 तो हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे, हम इसको 14 लिख लेते हैं। अगर हम 14 कहेंगे तो 14 पे आप क्या कहेंगे, 14 पे तो आपने N को बताया था। तो अगर ये N पर बताया था तो जाहिर सी बात है कि ये 14 हो नहीं सकता। और फिर क्या करेंगे, हम इसको 24 लिख लेंगे। ये चारों दिशाओं को दर्शा रहा है, चारों दिशाओं से हम क्या समझेंगे कि ये 4। तो ये है, अगर हम इसको 24 लिख लेते हैं दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि ये 24 पर ही आएगा। X कितने पे आएगा दोस्तों, 24 पे आएगा। Y को देखते हैं, तो Y में क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, कौन सा वर्ड बनेगा, तो भाई कौन सा नंबर बनेगा, भाई यहाँ पर हमें नंबर बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इजोटी है। क्यों है, क्योंकि इजोटी है। इजोटी में हमने क्या बताया था, 5, 10, 15, 20, 25, कितना आएगा आपका जो Y होगा, कितने पे आएगा, 25 पे आएगा दोस्तों। Y पे कितने पे आएगा, 25 पे आएगा। और सभी को Z तो पता ही है दोस्तों, Z कितने पे आता है, शुरुआत में ही बता दिया गया था कि जो Z होता है वो 26 पर ही आता है दोस्तों। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि M कितने पर आएगा, M कितने पर आएगा। तो अगला वर्ड कौन सा है, क्यों है दोस्तों। क्यों को आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितने पे आएगा। अब अपोजिट नंबर में हमें क्या देखना है, जैसे क्या होता है बाएं से या लेफ़्ट से क्या होता है, एक जो एक पर आता है, एक जो है वो A पर आता है, या जो B है वो 2 पे आता है, C जो है वो 3 पे आता है। ऐसे ही अगर हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट पढ़ेंगे या उल्टा या पीछे से पढ़ेंगे या राइट साइड से पढ़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जो Z होगा वो कितने पे आएगा, जो Z होगा वो कितने पे आएगा, 1 पे आएगा। Y जो होगा वो 2 पे आएगा। X जो होगा वो 3 पे आएगा। W जो होगा वो आपका कितना, 4 पर आएगा दोस्तों। तो अगर हम कह सकते हैं कि यह हमें अपोजिट नंबर कैसे याद करना है,
हम कैसे याद करेंगे अपोजिट नंबर। तो अपोजिट नंबर याद करने की सबसे आसान ट्रिक क्या है? तो सबसे आसान ट्रिक ये है कि मान लिया यू दिया हुआ है, मान लिया यू दिया हुआ है, तो आपको यू को निकालना है कि ये अपोजिट कितने नंबर पर आएगा, कितने अपोजिट से या उल्टी गिनती या उल्टे नंबर में कितने नंबर पर आएगा। दोस्तों यू को अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमने सीधे नंबर याद करके रखे हैं। हमने क्या किया है, हमने यू का सीधा नंबर याद करके रखा है। क्या निकाला था हमने? 21 निकाला था दोस्तों। हमने क्या निकाला था? 21 निकाला था दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हमें 27 में से क्या करना है, 27 में से 21 को माइनस कर देना है। क्या आ जाएगा दोस्तों? अगर हम 27 में से 21 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें दोस्तों? 6 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 6 मिलेगा दोस्तों। हमें क्या मिला? हमें यू जो है वो अपोजिट नंबर पे कितने पे मिला दोस्तों? हमें 6 नंबर पे मिल गया। कैसे मिला? हमने क्या किया, हमने पढ़ा था, हमने सीधे नंबर में पढ़ा था कि यू जो है वो 21 नंबर पे आता है। तो हमने क्या किया, 27 में से 21 को घटा दिया, कितना आ गया? 6 आ गया। अब आप ये कहेंगे, आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि ये जो 27 है ये कहाँ से आ गया। तो हम फिर से आपको शुरुआत में ले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि ये जो 27 था वो कैसे आया। दोस्तों हम क्या करते हैं, जो अपोजिट नंबर हमने लिखा था या शुरुआत में जो अल्फ़ाबेट लिखा था उस अल्फ़ाबेट को देखते हैं। हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि ए जो होता है वो जेड के अपोजिट होता है, बी जो होता है वो वाई के अपोजिट होता है, सी जो होता है वो एक्स के अपोजिट होता है, डी जो होता है वो डब्ल्यू के अपोजिट होता है, ऐसे ही एम जो होता है वो एन के अपोजिट होता है। अब हमने आपसे कहा कि हम 27 कैसे ले आए। 27 को हम देखते हैं कैसे आता है। हम इस 26 को देखते हैं, 26 और 1 को जोड़ने पर क्या मिलता है हमें 27 मिल जाता है। दूसरा वर्ड देखते हैं 25 और 2, 25 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों? 27 आ जाएगा। वैसे ही हम क्या करते हैं, हम 19 और 8 को जोड़ लेते हैं, एच और एस को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा आपका? 27 आ जाएगा दोस्तों। 13 और 14 को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा? एम और एन को जोड़ने पर आपका फिर से 27 ही आएगा दोस्तों। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमें जब कोई उल्टी गिनती या उल्टी संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको, हमने क्या पढ़ा है, हमने सीधे सीरीज में, हमने इस सीरीज में पढ़ा है, हमने सीधे सीरीज में पढ़ा है दोस्तों। तो हमें उल्टा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, हमें बस जस्ट ये याद करना है कि यह वर्ड कौन से या किस नंबर पे आ रहा है, उसको हमें उससे किससे 27 से माइनस कर देना है। क्या करना है? 27 से माइनस कर देना है, आपका उल्टा नंबर निकल करके आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसी बात पर हम उल्टे नंबर की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। आपका वर्ड लिखा हुआ है कौन सा, आपका वो जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है एफ़ लिखा हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि जो एफ़ होता है, एफ़ में हम क्या बनाते हैं, 6 बनाते हैं। तो अगर ये हमें पता चल गया कि ये 6 पे होता है, तो हमें अगर उल्टा निकालना है कि ये जेड की तरफ से या जो राइट या साइड या दाएं साइड से की तरफ से कितने नंबर पे आएगा, तो कितने नंबर पे आएगा दोस्तों? 27 में से 6 को हमें माइनस कर देना है। कितना आएगा दोस्तों? 27 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो ये 21 आएगा। कितना आएगा? 21 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एफ़ होगा वो बाईं तरफ से या जेड की तरफ से कितने नंबर पर होगा, वो हमें 21 नंबर पर देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला वर्ड दिया गया है कौन सा? ओ दिया गया है। अगला वर्ड ओ दिया गया है। तो हमने
इजोटी में पढ़ा था कि ओ जो है वो 15 पे होता है। ओ जो अगर 15 पे है तो हम 15 को 27 से माइनस कर देते हैं, कितना आपका 12 आ जाएगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओ होगा वो जेड की तरफ से कितने 12 नंबर पर आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह आपका आगे दिया गया है सी। सी जो है हमें पता है कितने पे होता है, 3 पे होता है। हमें क्या करना है, 27 से सीधे माइनस कर देना है। 27 से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सी होगा वो जेड की तरफ से कितने पे आएगा, कितने पे आएगा, 24 पर आ जाएगा दोस्तों। कितने पे, 24 पर आ जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं कुछ एसएससी जीडी 2018 में जो प्रश्न आए थे उनको देख लेते हैं। अब 18 जो 2018 में प्रश्न आए थे उनको हमें देखना है या उसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, आपका पहला प्रश्न दिया गया है, यदि डी बराबर क्या दिख रहा है, यदि डी बराबर 3 है और जी बराबर 6 है। भाई पहले ही कन्फ्यूजन कर दिया, क्या कर दिया, हमने तो पढ़ा था कि डी जो होता है वो 4 पे होता है और जी जो होता है वो 7 पे होता है। तो भाई यहाँ पर कर क्या रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है कि ये एक नंबर को घटा करके बता रहा है। क्या कर रहा है, एक नंबर को घटा करके बता रहा है। आगे अब हम देखते हैं एफ को। ये फन क्या लिखा हुआ है, फन इज इक्वल टू 38 बता रहा है, मानना था। यू जो था वो 21 था, 21 की जगह पर हमें 20 मानना था। जो एन था, एन को हमें क्या करना था, हमें एन को 14 न मानकर 13 मानना था। ऐसे में क्या होगा, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 38 आ जाएगा। ये 38 आ गया दोस्तों। तो यानी कि हमें समझ में आ गया कि इसने क्या किया है। अब हमें करना क्या है, हमें प्रेसिडेंट का कैलकुलेशन करके निकालना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए अब इसमें प्रेसिडेंट पी जो है, हमने पढ़ा था कि पी जो है वो 16 पर आता है। तो 16 हम यहाँ पर एक माइनस करना है, 15 लिख लेंगे, प्लस करेंगे। आर जो है वो कितने पे आता है, आर जो है 18 पे आता है। तो हम क्या करेंगे, 17 लिख लेंगे, 17। उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, ई जो है 5 पे आता है। तो क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। फिर क्या है, एस जो है वो 19 पे आता है। तो हम क्या लिखेंगे, 18 लिख लेंगे। फिर क्या है, आई जो है, आई कितने पे आता है, आई हमने पढ़ा था 9 पे आता है। तो हम क्या करेंगे, 8 लिख लेंगे। जब 8 लिखेंगे उसके बाद क्या है, डी 4 पे आता है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। फिर क्या, प्लस करेंगे। फिर जो ई हमने पढ़ा था कि 5 पे आता है, उसको 4 लिख लेंगे। उसके बाद क्या बचा, एन बचा। एन हमने पढ़ा था 14 पे आता है, 13 लिख लेंगे। फिर क्या बचा, फिर आपका टी बचा। टी जो है 20 पे आता है, हम क्या लिख लेंगे, हम 19 लिख लेंगे। अब दोस्तों आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी 101 आ जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कैसे कॉन्सेप्ट या कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे कर सकता है दोस्तों। देखो दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाउस इज इक्वल टू 68। हाउस जो है कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है, 68 आना चाहिए। तो दोस्तों एच जो है हमने क्या पढ़ा था, एच जो है कितने पे, 8 पे आता है, प्लस करो। ओ जो है वो हमने पढ़ा था इजोटी में कितने पे आता है, इजोटी में 15 पे आता है। इजोटी में कितने पे, 15 पे आता है, प्लस करो। यू जो है वो कितने पे आता है, यू हमने पढ़ा था 21 पे आता है। उसके बाद एस जो पढ़ा था वो 19 पे आता है। फिर क्या बचा, ई हमने पढ़ा था कि वो 5 पर आता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 68 आएगा। यानी पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है दोस्तों। अब हम कैस्टल को देख लेते हैं। कैस्टल में सी जो है वो 3 पे आएगा, प्लस ए जो है वो 1 पे आएगा, प्लस एस जो है वो 19 पे आएगा, प्लस टी जो है वो आपका 20 पे आएगा, प्लस आपका एल जो है वो कितने पे आएगा, 12 पे आएगा, प्लस ई जो है आपका कितने पे आएगा, ई जो है आपका 5 पे आएगा। ई जो है आपका 5 पे आएगा।
टोटल कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा। 3 एक 4, 4 19 23, 23 20 43, 43 5 48, 2 50 10 60, कितना आएगा 60 आएगा। दोस्तों आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितना, कौन सा, आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ऐसे आपको कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए फिर से कुछ नया लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको अल्फ़ाबेटल सीरीज़ जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आप कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे दोस्तों अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताइए। या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।